नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। अंग्रेजी की जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी आपके लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 5 वर्ब, उसमें मैंने आपको जो है वर्ब के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया था कि वर्ब 3 प्रकार की होती है। और उसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस भी दिए थे प्रोनाउन से रिलेटेड थे, क्योंकि हम जो चैप्टर लास्ट में पढ़ते हैं हम उसके बारे में क्वेश्चंस भी करते हैं। और मैं अब उन बच्चों के नाम लिखने जा रहा हूं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है। ये अफसोस की बात है कि जो अपन कल्चर पढ़ते हैं, कल्चर में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसमें ज़्यादा जवाब देते हैं, जबकि अंग्रेजी में कुछ बच्चे जो है जवाब नहीं दे रहे हैं। इनमें से एक लड़के का नाम है जिसका नाम है लखन। लखन जो है, राम लखन इसका नाम है। इस बच्चे ने जो है 10 के 10 जवाब सही दिए हैं। बाकी सब लोगों ने केवल कमेंट्स किए हैं लेकिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस के आंसर भी दिया करें। अब मैं जो है उन 10 क्वेश्चंस के पहले आपको जवाब बताऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे पहला लिखा होता है यू आर क्लेवर बॉयज, यू। ये जो यू था, यू में कौन सा प्रोनाउन होता है? आपके पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड जो क्वेश्चन था, दीज प्रेजेंट्स आर फॉर हर एंड मी, तो दीज जो प्रेजेंट्स हैं उन प्रेजेंट्स की ओर संकेत किया जाता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव था। कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है शी बर्न्ट हरसेल्फ, उसने स्वयं को जला, मतलब वो जल गई और खुद के द्वारा, खुद के ही द्वारा। तो यहां पर आ रहा था हरसेल्फ। ये दूर जाकर के मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब से दूर जाकर के होगा, काम सब्जेक्ट से दूर जा रहा है, तो वहां पर होगा आपके रिफ्लेक्सिव। हरसेल्फ में कौन सा है? रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद बात करें वी अवरसेल्व्स, वी के जस्ट बाद ही अवरसेल्व्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा उस पर एम्फेटिक। कौन सा हो जाएगा? एम्फेटिक। उसके बाद है दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, तो दिस इज अ गिफ्ट, उसके बारे में संकेत किया जा रहा है, तो इसमें भी कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। आगे बात कर लेते हैं वन कैन नॉट से व्हेन वॉर विल ब्रेक आउट, तो जो वन लिखा हुआ है, वन ये है आपके लिए अनिश्चित, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। आंसर नंबर 6। सातवां जो है आपके लिए लिखा हुआ समबडी, तो समबडी में भी आपके लिए इंडेफिनेट है। सातवें और छठे का आंसर दोनों के क्या है? इंडेफिनेट ही है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है नाइदर, इसलिए जो 8वां क्वेश्चन है उसका जवाब होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद बात करें विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, क्वेश्चन किया जा रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा? इंटीरोगेटिव प्रोनाउन। और लास्ट एंड फाइनल 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन का जो जवाब है दिस इज द मैन हुज सन स्टूड फर्स्ट, ये वही आदमी जिसका लड़का फर्स्ट रैंक पर आया है। तो हुज जोड़ने का काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था कौन सा प्रोनाउन होगा अगर जोड़ने का काम करेंगे तो? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ये 10 क्वेश्चन थे और उनके जवाब है, और इनका विजेता आज का तो कौन है? राम लखन ही, क्योंकि राम लखन ने पूरे 10 के 10 जवाब दिए हैं। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और उस नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है आपके एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। चलिए एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है, देखो एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता है, इसमें जो डी होता है ये साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव पढ़ते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब हिंदी में बोले तो क्या होता है? विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? इसे बोला जाता है विशेषण। तो ये क्या करेगा? एक ऐसा शब्द होता है विशेषण जो क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। क्वालिटी का मतलब गुण दोष के बारे में बताता है। किनके? नाउन के। अ वर्ड, एक ऐसा शब्द which shows the quality, which shows quality of noun, a word which shows the quality of noun, ये क्या बताता है? गुण बताता है। किसके गुण बताता है? किसी न किसी नाउन के। a word which shows quality of noun, उसे ही क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा क्या? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। चलिए आप परिभाषा नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। मैंने लिखा अ वर्ड विच शोज
क्वालिटी ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जो क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा, गुण दोष को बताएगा, किनके, नाउन के। नाउन के गुण दोष जो बताएगा वही हमारा क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। जशमंता का 12 यू आर वेरी स्मार्ट, क्या बोला मैंने आपके बारे में, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। भाई देखो, नाउन की जगह पर जो यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तो ये मत कहना कि भाई प्रोनाउन की विशेषता नहीं, प्रोनाउन की भी हो सकती है, क्योंकि प्रोनाउन जो है किसी न किसी नाउन के लिए ही आता है। यू, यहाँ यू कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तुम्हारा नाम होगा, और तुम्हारे लिए मैंने क्या यूज कर दिया, स्मार्ट। स्मार्ट शब्द यूज किया है, और स्मार्ट शब्द वो क्या बन जाएगा आपके लिए, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा माधुरी, क्या लिखा है, माधुरी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो लिखा हुआ है माधुरी के बारे में, माधुरी की क्या विशेषता बताई गई है, इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल तो है, गर्ल एक नाउन है या नहीं है, गर्ल एक कॉमन नाउन है। किसकी बात हो रही है, माधुरी की। ठीक है, माधुरी च कहीं च एक इंटेलिजेंट लड़की छ, तो ये इंटेलिजेंट जो बताया जा रहा है ये उसकी क्या है, ये उसकी विशेषता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा शब्द, अ वर्ड विच शोज क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वही आपके क्या होंगे, वो आपके कहलाएंगे एडजेक्टिव। चलिए आप उदाहरण लिख लीजिए और हम इसके पार्ट पढ़ेंगे, आपके कौन कौन से पार्ट इसके होते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। जो सबसे पहला पार्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या बताएगा, क्वालिटी। भाई विशेषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, आपसे जो है मेनली पूछा जाता है, उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहला जो पार्ट है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अपन एक एक को पढ़ेंगे और एक एक को समझते हुए चलेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, किसके प्रकार हैं, एडजेक्टिव के। पहला जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला कौन सा होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या बताएगा, क्वालिटी, इसका मतलब है ऐसा विशेषण जो क्या बताए, किसी नाउन के गुण दोष रूप रंग के बारे में बताए। रूप रंग, इनके बारे में जो बताएगा वही विशेषण कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। इसे बोला जाता है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, हिंदी में बोल लो, गुणवाचक विशेषण क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण में लिखता हूं, मान लो कौन को चरो कटो जा रहे जो कालो कट्टो होता ओ जाओ कालो जा रहे हो देख कत का आदि कालो छे वो कालो, ठीक है, कोई जा रहे हो ओ देखो कत जा सुंदर छे, है ना। तो वो सुंदर जो गोरा काला मोटा छोटा नाटा जो भी हो, कोई की हाइट कम है शॉर्ट, कोई लंबा है टॉल, तो जो भी ये गुण बताए जा रहे हैं, कोई मोटा है तो फेट, कोई पतला है तो थिन, जो उनके बारे में क्वालिटीज बताई जा रही हैं उनको ही बोला जाएगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है यहां पर, राहुल इज अ गुड बॉय, क्या लिखा है, राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है, जो गुड लिखा हुआ है ये राहुल लड़का तो है, लेकिन कैसा, तो कैसा लड़का है, तो एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कैसा है, उसका जो जवाब आएगा वही क्या होगा आपके, वो एडजेक्टिव होगा। मैंने यहां पर एक उदाहरण और लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहां पर, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या लिखा है मैंने, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता लड़की, लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर। ये उसके क्या हो गए, गुण हो गए। मैंने लिखा राम इज अ टॉल बॉय, राम इज अ टॉल बॉय। राम कैसा लड़का है, एक टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, क्या होता है, लंबा। तो यहां पर जो ये गुण बताए जा रहे हैं, जो मैंने आपको यहां पर डिब्बे में पैक कर दिए हैं, गुड, गुड का मतलब अच्छा, ये गुड़ गुड़ाड़ो को ना जितना तक गुड़ अरसक कर वो कोई नहीं हो, ये गुड का मतलब अच्छा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और टॉल मतलब लंबा। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, ये इन नाउन की जो यहां पर लिखे हुए राहुल, सीता, राम प्रॉपर नाउन है, इनकी क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो क्या बताएगा, किसी भी नाउन के गुण दोष रंग रूप के बारे में बताएगा। आप यहां पर गुड की जगह बेड भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए अगला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव बोल दो, एडजेक्टिव। छोटी क्लासों में तो एडजेक्टिव ही बोलते हैं, बाकी मॉडर्न इंग्लिश में जो है इसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोला जाता है। सेकंड नंबर जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। बेटा क्वांटिटी का मतलब जानते हो? क्वांटिटी का मतलब मात्रा होती है। क्या होती है? एक तो कहते यार कोई भी चीज क्वांटिटी जिसकी ज्यादा हो सकता है उसकी क्वालिटी खराब हो, तो क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा, और मात्रा को बोलते परिमाण। शुद्ध हिंदी में बोले जाएंगे तो परिमाणवाचक। क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, मतलब ये क्या बताएगा? किसी भी नाउन के पहले आएगा और उसकी क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। लेकिन कौन सी वाली विशेषता? उसकी मात्रा बताएगा। क्या बताएगा? ये नाउन की मात्रा संबंधी विशेषता बताएगा। किससे रिलेटेड? मात्रा संबंधी विशेषता बताएगा। जैसे मैंने कहा, मान लो देयर इज इनफ, ENOUGH, देयर इज इनफ वाटर इन द टैंक। क्या बोला मैंने? देखो, देयर इज इनफ वाटर इन द टैंक। वहां पर देखो पानी, पानी एक नाउन है या नहीं है? इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसकी मात्रा बताई जा रही है कि मैं कह रहा हूं देयर इज इनफ वाटर, वहां पर पर्याप्त पानी है। इन द टैंक मतलब टैंक के अंदर। तो इसकी क्या बता दी मैंने? मात्रा बता दी कि पानी तो है लेकिन कितना है? पर्याप्त मात्रा में है। चलिए और लिख लेते हैं। ही हैज मच मनी। क्या लिखा है मैंने? बोलो। ही हैज मच मनी, उसके पास जितना होना चाहिए उससे अधिक मात्रा में। अरे क्वांटिटी है ना, परिमाण है, मात्रा है, तो ही हैज मच मनी, उसके पास अधिक पैसा है। पैसा तो है लेकिन कैसा है? अधिक है। उसकी विशेषता है कि उसके पास जो पैसा है वो जितना होना चाहिए उससे क्या है? अधिक है। अधिक हो, कम हो, ज्यादा हो, ये सब क्या बताई जाती है? मात्राएं बताई जाती हैं। इनकी क्या बताई जा रही है? क्वांटिटी बताई जा रही है। क्वांटिटी आपको पता है गिना नहीं जाता, इसको क्या कर रहे हो? मापने का काम कर रहे हो। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण जो है, उसके दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। देयर इज इनफ वाटर इन द टैंक और ही हैज मच मनी। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है? नंबर। नंबर का मतलब जानते हो? नंबर को मतलब है कौन? फोन नंबर, मोबाइल नंबर। नंबर का मतलब है संख्या। क्या है? संख्या। मैंने लिखा है यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है बेटाओं नाउन की। अब ये क्या बताएगा? अब पहले तो बता रहा था मात्रा, परिमाण, अब बताएगा संख्या। क्या बताएगा? संख्या। चलिए लिख लीजिए। संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? नंबर 3 पर है, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण ये क्या बताने वाला है? ये संख्या बताने वाला है। क्या बताएगा आपको? संख्या बताएगा। जैसे मैंने कहा शी हैज 3 डॉटर्स। मैंने कहा शी हैज 3 डॉटर्स, उसके कितनी लड़कियां हैं? कितनी छोरियां जुगा? वो 3 छोरियां। शी हैज 3 डॉटर्स। डॉटर्स जो है कॉमन नाउन है, आपको पता है, और उनकी संख्या बता दी गई है। किसी नाउन की संख्या बताई जा रही है। नाउन की संख्या जो बताएगा वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउन की क्या बता रहा है? संख्या बताएगा। नाउन से पहले आकर के क्या बता रहा है? नाउन की संख्या बताने का काम कर रहा है। उसकी विशेषता तो है ना कि लड़कियां हैं, क्या, कैसी नहीं, कितनी है। ये भी तो हो सकता है क्या है, कैसी है, कितने। तो क्या, कैसे का जवाब नहीं, यहां पर कितने का जवाब आ रहा है। कितना का मतलब है संख्या। क्या है? संख्या। इसीलिए इसे बोला जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। शी हैज 3 डॉटर्स, उसकी कितनी लड़कियां हैं? 3। तो ये 3 शब्द आ रहा है, ये काउंटिंग को बता रहा है और नंबर्स को बता रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैंने कहा स्टैंड, खड़े हो जाइए, इन द 3rd रो। क्या बोला मैंने? 3rd रो। ठीक है, स्टैंड इन द 3rd रो। मैंने आपसे कहा तो कटी गाड़ी करो मनी चल जावा। स्टैंड इन द 3rd रो, जब तीसरी पंक्ति में खड़ा हो जा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, काउंटिंग बता दी। ठीक है, इसलिए ये भी कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो कौन सा होगा? अपन अब तक कितने पढ़ चुके हैं? 3।
जो संकेत करने वाला होता है उसे बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पढ़ा था अपन ने। उसी प्रकार नंबर 4 पर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेतवाचक विशेषण क्या बोला जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक का मतलब क्या हो गया बेटा? ये क्या करेगा? ये संकेत करने का काम करेगा, किसी नाउन की ओर संकेत किया जाएगा। क्या करेगा? नाउन की ओर क्या करेगा? संकेत करेगा। क्या करेगा बोलो? संकेत करने का काम ये करेगा। जैसे मैंने कहा दीज काउज, क्या बोला? दीज काउज आर माइन। ये जो गायें हैं वो किसकी हैं? मेरी है। ये जो है काउ एक नाउन है या नहीं है? ये नाउन है, और नाउन है, और मैं इसकी ओर संकेत कर रहा हूं कि ये वाली जो गाय है ना, इन्हीं की बात कर रहा हूं, और की बात नहीं कर रहा हूं। आर माइन, वे किसकी हैं? वे मेरी हैं। तो दीज काउज आर माइन, दीज जो शब्द लिखा है मैंने, जैसे एक और उदाहरण लिखते हैं आपके लिए, टेक दैट बुक, उस किताब को ले जाइए अवे, ले लो उसे, टेक दैट बुक अवे। तो दैट, ये बेटा जो दैट है ये इस बुक की ओर क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। संकेत कर वालो चीज ही कशी रहेगी, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो ये इसकी ओर संकेत करने का काम कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि इसी बुक को ले जाओ, है ना, दूसरी बुक को नहीं। मैंने लिखा है दीज काउज आर माइन, यही गायें जो यहाँ पर गायें जो बेटी होंगी उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ कि दीज काउज आर माइन। अपन ने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसका मामला थोड़ा सा लगे। मैंने बोला दिस इज अ काउ, तो मैं उस गाय की ओर संकेत कर रहा हूं, और उसकी जगह उस गाय की जगह मैं बोल रहा हूं दिस, केवल उस वर्ड को मैं उस गाय की जगह यूज कर रहा हूं। जबकि यहां पर इस बुक की जगह पर मैं शब्द को यूज नहीं कर रहा हूं, केवल इसका प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूं? इसका प्रयोग मैं कर रहा हूं उस बुक की ओर केवल संकेत करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो वो कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जबकि अगर मैं यूं कहूं दिस इज अ बुक, अगर मैं संकेत करके बोलूं दिस इज अ बुक, तब भी कौन सा होगा? दिस इज अ बुक या दिस बुक। तो वो संकेतवाचक को प्रोनाउन उस बुक की जगह पर यूज किया जा रहा है, तो प्रोनाउन होगा, लेकिन उसकी ओर केवल संकेत करने का काम कर रहा है, तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। चलिए एक है पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब जानते हो? पजेशन, पजेशन का मतलब होता है स्वामित्व, अधिकार किसी भी चीज पर। तो अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव। अधिकारवाचक। कौन सा है? अधिकारवाचक विशेषण। देखो अधिकार बताएगा, क्या बताएगा? नाउन पर अधिकार बताएगा। नाउन पर क्या बताएगा? नाउन पर अधिकार बताएगा। क्या बताएगा? अधिकार। कैसे? जैसे मैंने लिखा, मान लो कोई ना कोई चीज है और उस पर आपका अधिकार है। शी हैज सोल्ड, शी हैज सोल्ड, उसने बेच दिया। क्या बेच दिया? हर कार, उसकी कार बेच दी। क्या बेच दी? हर कार। शी हैज सोल्ड, वो बेच चुकी है। क्या बेच चुकी है? उसकी कार बेच चुकी है। कार तो थी लेकिन किसकी थी? उसकी। तो ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। मैंने कहा हिज बुक, हिज ब्रदर, भाई तो है, किसका है? उसका। किसी का भाई है, उसके लिए मैंने लिखा है हिज ब्रदर हैज जॉइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्या बोला? हिज ब्रदर हैज जॉइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सर्विस किसको ज्वाइन कर लिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासन वाली जो सेवाएं होती है ना, जैसे तहसीलदार, पटवारी वगैरह, वो जो सेवाएं, उनको बोलते हैं आरएस वगैरह को। हिज ब्रदर, तो उसके भाई ने चुना है, तो वहां पर ज्वाइन किया है। किसके भाई ने? उसके भाई ने। भाई तो है लेकिन किसी का है, उस पर उसका अधिकार है, इसीलिए इसे बोला जाएगा अधिकारवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण बोलेंगे? अधिकारवाचक विशेषण। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव।
सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यूएच प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर का मतलब है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। बेटा ऐसा विशेषण जो किससे बने, वो आपके बनेगा प्रॉपर नाउन से। जैसे प्रॉपर नाउन से बना होना चाहिए। किससे बना होना चाहिए? प्रॉपर नाउन से बना हुआ। प्रॉपर नाउन से बनेगा और वो विशेषण ही आपकी क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। नंबर 6 होगा शायद, है ना। तो प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ चाइनीज डॉल। क्या बोला मैंने? दिस इज अ चाइनीज डॉल। ये गुड़िया तो है लेकिन किसकी है? चाइना की है। चाइनीज लिखा हुआ है। चाइनीज किससे बना है? चाइना से। इसलिए क्या होता है, अपन बोलते बनारसी साड़ी। उदाहरण डायरेक्ट लिख लीजिए, बोला जाता है बनारसी साड़ी, बोलते हैं बनारसी साड़ी। साड़ी तो है लेकिन किसकी है? बनारस की। बनारस एक जगह है, प्रॉपर नाउन है या नहीं है? उससे बनी हुई है बनारसी। जैसे लिखा इंडिया, इंडिया एक शब्द है, नाउन है, और इंडिया से बनता है इंडियन टी, भारतीय चाय हो सकता है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, इंडियन टी, बनारसी साड़ी, ये जो शब्द होते हैं, ये विशेषता है। साड़ी तो है लेकिन कहाँ की? बनारस की। प्रॉपर नाउन है और उससे बना हुआ है, प्रॉपर नाउन से ये एडजेक्टिव बना है, इसीलिए इसे बोला जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसा विशेषण जो बने, किससे बने? प्रॉपर नाउन से बने, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। दिस इज अ चाइनीज डॉल। ये क्या है? चाइनीज गुड़िया है। गुड़िया तो है लेकिन कहाँ की? चाइना की प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी है, इंडियन टी है, बोलते हैं आगरा के पेड़े आते हैं ना, आगरा के पेड़े। तो वो सारी चीजें जो है वो कौन से हैं? वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ले लो स्क्रीनशॉट। एक है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा? जितने प्रोनाउन में पढ़े हैं ना आपने, उसी प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आता है। ठीक है। प्रॉपर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, विभाग सूचक। जैसे 10 जने हैं और 10 जनों की ही बात की जा रही है, तो उनको प्रत्येक को बांटने का काम करेगा, वो होगा विभाग सूचक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकता है। जब प्रोनाउन होगा और जब जहां पर एडजेक्टिव होगा तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा ही टुक, उसने ली, NEITHER, नाइदर साइड। उसने ही टुक नाइदर साइड, उसने कोई साइड नहीं ली। साइड, साइड कोई सी भी पक्ष, ठीक है। उसने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, तो ये एक नाउन है और उससे पहले जो ही आ रहा है नाइदर, बता रहा है विशेषता, क्या बांट रहा है करना। तो उसने ये वाला पक्ष लिया और ना ये वाला, मतलब दो जनों के बीच में कोई मतभेद हो तो उन दोनों का ही पक्ष नहीं लिया, ठीक है ना। तो इसका पक्ष लिया, ना राम का पक्ष ना श्याम का पक्ष, तो उसे बोला जाएगा नाइदर, कोई नहीं। तो दोनों का पक्ष नहीं लिया, क्या कर दिया? बांटने का काम करे, ना तो इसका ना ही उसका। चलिए एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण और लिख लीजिए इसका। एवरी वर्ड ऑफ हिज स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या लिखा हुआ है? एवरी वर्ड ऑफ हिज स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बयान का हर एक शब्द, क्या लिखा हुआ है? एवरी वर्ड। बेटा वर्ड से पहले एक शब्द आ रहा है, वर्ड तो एक नाउन है या नहीं है? उससे पहले एक शब्द आ रहा है एवरी। तो जैसे मान लो किसी ने बयान में 1000 शब्द बोले, कितने शब्द बोले? 1000। अब 1000 में तो मैं यूं कह रहा हूं, कहीं ने जे भी खींचे ना सारी झूठी, जे एक भी सही नहीं खींच, सारो झूठी बोले जो। तो मैंने बोला एवरी वर्ड ऑफ हिज स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बयान का हर एक शब्द क्या है? झूठ है, गलत है। तो एवरी जो शब्द आ रहा है ये बांटने का काम कर रहा है, वर्ड की विशेषता बता रहा है कि शब्द तो है लेकिन कौन सा? हर एक शब्द, और ये बांटने का काम कर रहा है, इसलिए कौन सा हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव की हर एक शब्द, ये शब्द भी, दूसरा भी, तीसरा भी, हर एक शब्द जो है वो क्या है? वो गलत है, वो फॉल्स है। इसलिए क्या है? ये जो एवरी आया है और ये जो नाइदर आया है, ये दोनों जो वर्ड है ये कौन से एडजेक्टिव है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और लास्ट अपन पढ़ने वाले हैं अब, वो है इंट्रोगेटिव। कौन सा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा लिखा हुआ है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। बेटा इंट्रोगेटिव अपन ने पढ़ा था, प्रश्न पूछने का काम क्या करता है? क्या करता है? प्रश्नवाचक।
प्रश्नवाचक विशेषण कैसे होगा? यार तू शान को आदमी जो, मैंने तुमसे कहा कोई बच्चा है बैठा हुआ है, मैंने तुमसे कहा यार ये कैसा व्यक्ति है यार, तो कैसा, उसका गुण पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न में भी उसका क्या पूछ रहा है? गुण। अगर मैं तुम्हारा नाम पूछता तो वो प्रोनाउन है। जैसे मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज योर नेम, आपको उस दिन उदाहरण दिया था इंट्रोगेटिव जो आपने पढ़ा था प्रोनाउन, उसमें मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो उस शब्द की जगह क्या आएगा? अंतर समझ लेना इनमें थोड़ा सा। अगर ये प्रोनाउन होता तो आपसे पूछा जाता व्हाट इज योर नेम, यही पूछते, व्हाट इज योर नेम, यही पूछा जाता ना आपसे, व्हाट इज योर नेम। तो आप इस व्हाट की जगह तो क्या बताते? आपका जो नाम होगा वो बताते। मतलब ये क्या हो गया? नाम की जगह है, इसलिए तो क्या हो गया? प्रोनाउन। लेकिन मैं कह रहा हूं व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन, व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन इज ही, वह है। क्या बोला मैंने? व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन इज ही, वो किस प्रकार का व्यक्ति, वो कैसा व्यक्ति है। तो फिर वहां नाम बताओगा भाई यो राम छ या फिर यो श्याम छ, अच्छा बताओगा न बताओगा ना, वहां कहोगा यार यो बढ़िया व्यक्ति छ या यो खराब व्यक्ति छ, या ये अच्छे गुणों वाला है या बुरे गुणों वाला है। तो व्हाट शॉर्ट यहां पर जो ये आ रहा है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन इज ही, वो किस प्रकार का व्यक्ति है उसके बारे में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न। और साथ में क्या पूछी जा रही है? उसकी विशेषता पूछी जा रही है। विशेषता पूछ रहे तभी तो विशेषण है। भाई विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताएगा। तो यहां पर विशेषता पूछी गई है, इसलिए ये जो व्हाट है ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जबकि यहां पर जो है ये व्हाट इंट्रोगेटिव क्या है? प्रोनाउन है। अंतर पता होना चाहिए दोनों में, क्योंकि सारे जो नाम हैं एडजेक्टिव के और प्रोनाउन के एक जैसे हैं, लेकिन वहां पर प्रोनाउन में केवल डायरेक्टिव किसकी जगह आ जाता है? नाउन की जगह। जबकि यहां पर जो शब्द आ रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव में हो चाहे किसी अन्य प्रोनाउन में हो, वो सॉरी एडजेक्टिव में, तो वो क्या होंगे? केवल विशेषता पूछेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। चलिए एक और लिख लेते हैं, हुज डॉग इज दिस, ये किसका कुत्ता है? कुत्ते का नाम थोड़ी ना आ रहा है यहां पर, हुज डॉग इज दिस, ये किसका कुत्ता है, उसकी विशेषता पूछी जा रही है, उस मालिक का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसका है, कैसा है, क्यों है, जो भी है, ये सारे जो बताएंगे ये प्रश्नवाचक, और उसके कुत्ते की विशेषता थोड़ी पूछ रहा है यहां पर, मतलब कुत्ते का नाम थोड़ी ना आ रहा है। अगर कुत्ते का नाम आता, मैं कहूं कुत्ते का नाम पूछ लो, है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डॉग, तो ये हो सकता है प्रोनाउन। लेकिन यहां पर हुज डॉग इज दिस, ये किसका कुत्ता है, तो यहां कुत्ते की विशेषता या कुत्ते का नाम नहीं आ रहा है, यहां पर उसकी विशेषता बताए भाई किको चाहिए, कुणको चे, तो ये कुणको छे, हुज डॉग इज दिस। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव होगा वो आपकी कौन सा होगा? वो कहलाएगा आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आज जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव नाम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।